वीरेंद्र चौहान जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं। ये बताइए कि ये 3,10,000 गलतियां किसने की हैं, और अब अगर हो भी गई गलतियां तो उनका समाधान समय रहते हो क्यों नहीं पा रहा है? आपको अनम्यूट करना होगा वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मनु जी, जब भी कोई नई व्यवस्था आती है, जब भी किसी ऐसी व्यवस्था में सुधार, बदलाव या संशोधन होता है जिसका व्याप बड़ा होता है, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। और जब गलतियां होती हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करके उसको ठीक कराने की वहां पर व्यवस्था की जाती है। वर्तमान सरकार ने हाल ही में बीते कुछ वर्षों के दौरान जो प्रॉपर्टीज का नए सिरे से पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण कराया, उसका मकसद ये था कि पहले से इस प्रदेश में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, संपत्तियां थी जो रिकॉर्ड पर नहीं थी, जो किसकी हैं, कैसे हैं, बेनामी बड़ी संख्या में हो सकती हैं, जिनको कर देना चाहिए सरकार को, संपत्ति कर या गृह कर जो भी उन पर लागू होता है वो देना चाहिए, वो नहीं दे रही थी, क्योंकि लोगों ने या तो उसको जब पिछले सर्वेक्षण में वो छूट गई थी या जानबूझकर छुड़वा दी गई थी। तो नए सिरे से हरियाणा की सभी प्रॉपर्टीज का सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण करके उसको ऑनलाइन कर दिया गया, और जब ऑनलाइन किया गया तो फिर ये कह सकते हैं कि शायद जितनी गलतियां वहां पर आ गई इतनी की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जो गलतियां आई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए नियत समय दिया गया है। और पूरी सरकारी कितना टाइम हो गया वीरेंद्र चौहान जी? जनवरी से लोग चक्कर काट रहे हैं, जनवरी से, और आप कह रहे हैं कि नई व्यवस्था शुरू करेंगे तो उसमें गलतियां होंगी। अरे 10-20 हजार गलतियां हो जाएंगी, 3,10,000 गलतियां हैं। हर गलती नहीं होती, ऑब्जेक्शंस होती हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जैक्ट आंकड़ा जो आप लेके कह रही हैं कि 3 लाख, ये ऑफिशियल डेटा है, आपके निकाय मंत्री की तरफ से ही दिया गया है। आप सुनिए तो सही, जो ऑब्जेक्शंस, गलतियां नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्शंस लोगों ने लगाई प्रॉपर्टी आईडीज में गलतियों की, या उनको लगा कि ये सही नहीं है, ऐसे नहीं, इसको दुरुस्त करने की गुंजाइश है। एक मिनट वीरेंद्र चौहान जी, ऑब्जेक्शंस गलतियां हैं वो प्रॉपर कि श्यामलाल की प्रॉपर्टी रामलाल के नाम कर दी गई है, ये गलती नहीं है, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? आप अगर आपने फैसला देना और मेरी बात नहीं सुननी तो आप स्वतंत्र हैं। मैं कोई एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहती। मैं ये कह रहा हूं प्रॉपर्टी आईडीज का सर्वेक्षण, प्रॉपर्टीज का सर्वेक्षण हुआ, उसमें जो डेटा एंट्री की गई सर्वेक्षण के बाद उस पर किसी को आपत्ति है या नहीं है, वो कहीं त्रुटि रह गई तभी तो आपत्ति होती है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 1,60,000 ऑब्जेक्शंस आई, उनमें से सर्वेक्षण उनको जांचा गया, और जांचने के बाद हजारों की संख्या में ऐसी ऑब्जेक्शन भी पाई गई जो गलत थी। तो हर ऑब्जेक्शन जो आई है वो सही ऑब्जेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्शन लगाने वाला भी गलत हो सकता है। सवाल यह है कि इस प्रदेश में जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड पर आना चाहिए और वो दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त करने का अवसर भी दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर चीजें ठीक कर दी गई हैं। हाँ, जो शेष ठीक है, लेकिन सवाल यह भी है कि गलती एक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सवाल यह भी है, एक भी अगर किसी को, एक व्यक्ति को भी दिक्कत हुई है तो वो भी सवालों के घेरे में होना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, बाकी मेहमानों को भी मैं शामिल कर लूं डिबेट में। एक वाक्य कह लेने दीजिए। गलती एक भी नहीं चाहिए, लेकिन गलती एक भी ना हो ऐसा करने के लिए किसी भी ऐसी व्यवस्था में जिसमें लाखों लोग शामिल हों, ठीक करने का मौका दिया जाता है और समय चाहिए। चीजें दुरुस्त की जा रही हैं, हो जाएंगी, विश्वास के साथ कहता हूं।